हेलो दोस्तों, तो मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर वी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी मस्ती और हर रोज़ कुछ नया नया सीखने का ट्राई करते हैं। तो उसी तरीके से आज हम जो नया सीखने जो भी चीज़ जा रहे हैं, तो वो मैंने टॉपिक चूज़ किया है टेंसेस। दैट व्हाट आर टेंसेस। तो टेंसेस बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ग्रामर का। समझ लीजिए एक ग्रामर नाम का ट्री है, तो उसके जो रूट्स होते हैं ना, वही टेंसेस हैं। अगर आपको टेंसेस क्लियर है तो शायद आपको ग्रामर में मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ और याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताएगा कि वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए। ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक टेंसेस। ओके, अभी यहाँ पे जो आपको पेज दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंस। तो हम लोग टेंसेस क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, वो सब हम समझ लेंगे। नो डाउट वो हम आगे की वीडियो में समझें, लेकिन एक बहुत ही जो सिली सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा वो क्या होगा कि टेंसेस सीखना ज़रूरी क्यों है, नहीं सीखेंगे तो नहीं चलेगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि नहीं। तो पहले हम उसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब टेंसेस। तो वर्ब टेंसेस बोलिए टेंसेस बोलिए एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं, इसको याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कहीं आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला कि इंपॉर्टेंस लिखिए, लेकिन फिर भी ये ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं कि टेंसेस की इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो बड़े बड़े लोग वहाँ पर चुप होकर बैठे रहते हैं, तो आपके साथ ये ना हो। ओके, हम पढ़ते हैं अब। द इंग्लिश बिकम्स ईजी एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड। तो इंग्लिश बहुत ही ईजी बन जाती है, जैसे टेंसेस हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश जो हमारी भाषा है, जब हम बोलते हैं तो वो बहुत ही क्लियर हो जाती है, अंडरस्टैंडेबल हो जाती है, उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटिव नहीं रहता है कि नहीं। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी इन स्पीकिंग। तो स्पीकिंग में मतलब एक फ़्लो बना रहता है। जैसे अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी कुछ वर्ड्स हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि जो पास्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फिर वो पूरा समझने वाला ना ही पहली बात तो समझ पाएगा और ना ही आपका फ़्लो बना रहेगा बोलने में, ठीक है। टू एक्सप्रेस द इवेंट विथ प्रॉपर वर्ब टेंसेस। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके ये वाला पॉइंट समझेंगे कि जैसे मैं कल रात को पार्टी थी, उसके बारे में मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आज वो चीज़ किसी मेरे अपने जो मेरे फ्रेंड है उससे डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बता रही हूँ क्या हुआ था, लेकिन मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ जिसको पता नहीं चल रहा कि मैं आने वाले फ्यूचर मतलब आज आने वाली पार्टी की बात कर रही हूँ जो आज रात को आएगी, या जो कल हो चुकी थी उस पार्टी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये शायद क्लियर नहीं हो सकता है और प्रॉपर शायद उसको लगे भी ना कि क्या बोल रही है। कुछ बोल रही है कि कल रात को पार्टी में मैंने ऐसा किया, और फिर बोल रही है कि पार्टी में है ना हम ऐसा करने वाले हैं, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल बन जाते हैं। वन कैन बेटर कम्युनिकेट विद सोसाइटी। तो ये जैसे आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी लोगों को इंग्लिश आती है लेकिन ग्रामर में थोड़े से कच्चे होते हैं, तो बुरा मत मानिएगा प्लीज़। ग्रामर में वो थोड़े से कच्चे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब वो बोलते हैं ना इंग्लिश, तो पता चलता है कि शायद इनको ग्रामर में नहीं आता होगा या फिर इनका ग्रामर थोड़ा वीक होगा। ग्रामर वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि उसको सही टाइम पे सही जगह पे यूज़ करो ना, तो आपकी जो स्पीच है, आपकी जो बोली है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और वज़नदार लगती है, मतलब कि सुनना पसंद आए, सबको भारी लगती है कि मतलब ये सच में ये इंसान कितना अच्छे से बोलता है कि नहीं। तो यही है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ टेंसेस। तो इसको इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको भी कवर अप किया। अभी चलते हैं कि टेंसेस में क्या क्या होता है वो सब देखने। ओके, तो अभी टेंसेस में जो सबसे बेसिक सी चीज़ होती है, सबसे बेस, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। ओके, अभी चलिए देखते हैं। ये हो गया टेंसेस, ठीक है। भी टेंसेस 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ये तो हम सब जानते ही हैं। एक हो गया बाई पास्ट, देन प्रेजेंट, मेरे हैंड राइटिंग पे प्लीज़ मत जाइएगा, एंड फ्यूचर। ओके,
अभी ये तो हमको पता है कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होता है, फिर भी मैं आपको आगे अगेन एक क्विक रिवीजन जैसा करवा दूंगी। लेकिन फिर भी अभी के लिए हमको इतना पता है कि पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट क्या होता है। अभी हम लोगों को टेंसेस में जो जहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं वो ये होता है कि यहाँ पे इन सब के ना 4 पार्ट्स हैं। हम बहुत ज़्यादा बार इसी चीज़ में हमारी गलतियाँ होती हैं कि यहाँ जो भी चीज़ें क्राइटेरिया यहाँ यूज़ होने वाली हैं वो शायद आप यहाँ कर बैठते हैं, जो यहाँ पे यूज़ होने वाली है वो आप यहाँ पे कर बैठते हैं। तो इससे क्या पूरा जो सेंटेंस का मीनिंग है उसका आता पता सब खराब हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये नहीं पढ़ रहे, ये टेंसेस का एक बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ग्रामर एक ट्री है और उसका रूट जो है वो टेंसेस है। और अभी ये समझ लीजिए कि ग्रामर का जो स्टेम होता है ना वो आपका हो गया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, तो पास्ट मतलब, तो अभी मैं क्विक रिवीजन जो आपको कह रही थी कि मैं करवा दूंगी वो ये है कि पास्ट मतलब क्या होता है। पास्ट मतलब कि जो चीज़ हो चुकी है, ऐसे समय में हो चुकी है जो अभी हमारे पास नहीं है और ना ही वो आने वाला है कि नहीं। वो पहले हो चुकी है, मतलब कि ना अभी वो हो रही है और ना ही होने वाली है, वो हो चुकी है। तो वो वैसी चीज़ें, वैसी कंडीशंस, वैसी सिचुएशंस पास्ट में आएंगी। अभी नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या होता है कि जो अभी हो रही हैं, प्रेजेंट टाइम में जो अभी हो रही हैं, कि ना वो हो चुकी है ना ही वो होने वाली हैं, लेकिन वो अभी हो रही हैं, तो वो क्या होगा प्रेजेंट में। अभी नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर। तो फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर ये होता है कि जो चीज़ ना ही वो हो चुकी है ना ही हो रही है, वो होने वाली हो। ठीक है, भविष्य जो हम कहते हैं, फ्यूचर नहीं कहते कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। मतलब ये आपने सुना है ये तीनों चीज़, लेकिन फिर भी एक मैंने क्विक रिवीजन टाइप करवा दिया। फ्यूचर क्या होता है कि जो ना हो रहा है और ना ही वो हो रहा था, वो होने वाला है। ठीक है, वैसा चीज़ों को कहते हैं फ्यूचर। वैसे कंडीशन, वैसे सिचुएशंस को हम कहेंगे फ्यूचर में। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको ये तीनों में कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि आप लोगों को जैसे एक एक चीज़ मैं बताऊँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, उसके बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है। उससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको एग्जाम्पल थ्रू हर एक चीज़ क्लियर करवा देती हूँ। ये वाला जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें मैं आपको एक बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल है कि ही ड्राइव्स अ कार। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। तो मैं पहले आपको इसमें समझाऊंगी और उसके बाद में ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, तो इसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँ, मतलब उसमें हम समझ जाएंगे और ये आपको एक रियल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी पहले ये वाला समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था, यहाँ पे अगेन कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा, जिससे मैंने आपको बताया था कि टेंसेस हैं ये। ओके, भी ये हो गया हमारा पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया फ्यूचर। ओके, तो अभी इसके 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, इसके भी 4 पार्ट्स बताए थे और इसके भी 4 पार्ट्स बताए थे। तो ये 4 पार्ट्स मिलेंगे कहाँ हम लोगों को, तो ये 4 पार्ट्स यहीं पे हैं। ये 4 पार्ट जो मैं आपको बता रही थी वो ये रहे कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये जो 4 हैं ये तो सब में रहते ही हैं, पास्ट में भी सेम यूज़ होगा। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर में भी सेम अप्लाई होगा, दैट सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस मतलब फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, एंड
फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये तो हर एक चीज़ में एप्लीकेबल होगी, लेकिन जो चीज़ बदली जाती हैं वो होते हैं कि जो वर्ब होते हैं ना, जैसे ड्राइव, वर्ब्स क्या होता है पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देते हैं कि वर्ब्स वो वैसी होती है जिसके कोई एक्शन डिस्क्राइब किया जा रहा हो ना, एक्शन वर्ड जिसे हम कहते हैं उसको हम वर्ब्स भी कहते हैं, कि जब किसी क्रिया को बताया जा रहा होता है तो वो क्या हो जाते हैं हमारे वर्ब्स। तो यहाँ पे जो भी कुछ होने वाला है ये सब किसके बीच में होने वाला है, ये यहाँ जो ड्राइव थ्रू एग्जाम्पल, तो ड्राइव एक एक्शन ही तो है, ड्राइव करना, ठीक है। तो वो ड्राइव एक एक्शन है, इस वजह से वो एक्शन वर्ड्स, और एक्शन वर्ड्स को वर्ब्स भी कहते हैं। तो वर्ब्स के साथ यहाँ पे देखिए आप, सब जगह वर्ब्स के साथ ही छेड़छाड़ करनी है। तो आपको बस इतना याद रखना, एंड दैट्स क्लियर योर टेंस, बस कुछ नहीं है टेंस में। ओके, तो इसको हम देखते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सी भला है, हम ये देखेंगे पहले। सो ही ड्राइव्स अ कार, तो वो गाड़ी चलाता है। तो हमको इससे क्या मिला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हम फॉर्म कह सकते हैं वो क्या होगा कि ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ओके, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, ड्राइव्स क्या होगा हमारा वर्ब हो गया ना, और ई एस प्लस एस या ई एस, ठीक है, और बाद में अकार, मतलब वो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ई एस, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन गया हमारा, तो ये हो गया हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में, थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ। यस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब साथ साथ में नोट करते रहिए आप, वीडियो को पॉज करके अगर आपको लगे तो ये इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ही ड्राइव्स अ कार, मतलब कि वो गाड़ी चलाता है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ कि ही तो भैया हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब क्या हुआ, वर्ब हो गया ड्राइव, ड्राइव वर्ब है ना हमारा, ड्राइव एक वर्ब होता है, हम सबको ये पता है। उसके साथ अगर ई और ई एस, अगर हम, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये नहीं, यहाँ पे एस या ई एस आएगा, एस ई एस अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो हो जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब बेसिक क्या है कि आपको अगर आप कोई फॉर्म्स पता होंगे ना जो हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के या फिर और किसी भी चीज़ के, तो उसमें आपको बस क्या करना है कि अब कुछ कुछ चीज़ें पकड़नी है, वो मैं आपको बताती रहूँगी हर एक कॉलम के साथ। कि जैसे अगर ई एस दिखे, समझ लीजिए एस या ई एस दिखे, और उसके साथ में फॉर्म तो यही होगा, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और बाद में ऑब्जेक्ट हो गया, और साथ में ई एस अगर दिख रहा है आपको, ओके, तो बिना सोचे समझे डिसाइड कर लीजिए, अपने आंसर पे आ जाइए कि ये क्या है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये ज़्यादा और कुछ करना नहीं है। ई एस देखा, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। अभी चलते हैं कंटिन्यूअस की तरफ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी जो फॉर्म है वो नहीं चेंज होता है, कुछ ही चीज़ चेंज होती हैं, और वो क्या है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया ना हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस ड्राइव क्या होता है, ड्राइव हमारा वर्ब हुआ, वर्ब प्लस ईज प्लस आई एन जी, ठीक है, ईज प्लस आई एन जी, और बाद में प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया है कि सब्जेक्ट तो हमारा ही है, ठीक है, अभी वर्ब हमारा क्या है, तो वर्ब हमारा ड्राइव है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे और दो शब्द गौर कीजिए यूज़ किया गया है, एक है ये आई एन जी एंड इज़। तो इज़ प्लस आई एन जी इज इक्वल एंड ऑब्जेक्ट, तो इज़ प्लस आई एन जी प्लस वर्ब, अगर ये तीन ही चीज़ आपको पकड़नी कि अगर वर्ब के साथ इज़ लगा है और आई एन जी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं, कंटिन्यूस हो जाएगा, है कि नहीं ईजी। ज़्यादा सेंटेंस क्या, काफ़ी बार क्या होता है ना कि आप लोग जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो वो लोग बड़े बड़े से सेंटेंस रख देते हैं, लेकिन उसका जो मोरल होता है, उसका जो मेन चीज़ हमको देखनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी होती है, कि बहुत इतना
3-4 किलोमीटर में आ जाए उतना सेंटेंस वो लोग पहले दे देंगे, लेकिन और उसमें बाद में कहेंगे कि इसमें ये कौन सा मतलब टेंस है उसको आपको ढूंढना है। तो आप बेचारे सोचते रहेंगे क्या करूँ क्या करूँ, लेकिन कुछ नहीं, जो पूरे सेंटेंस में जो भी वर्ब है, एक से ज़्यादा भी वर्ब हो सकते हैं ऑफ कोर्स, तो वर्ब्स को पकड़िए, फिर उसको देख लीजिए। जैसे SES है तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, और अगर ईज प्लस ING है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये खाली कुछ कुछ चीज़ें आपको पकड़नी है सेंटेंस में, और बस हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं करना। ओके, सो नेक्स्ट कौन सा है हमारा, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें लोगों को हैज़ यूज़ करना होता है। अभी आप सोच रहे हो हैज़ तो नीचे भी दिख रहा है, ये हैज़ कौन सा है, वो मैं आपको टाइम आने पे वो भी बताऊंगी वो क्या है। तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज़ बाद में रखते हैं अभी ड्राइव, ये एन अभी सोचिए कि नहीं है यहाँ पे, ये वाला एन जो है, तो ड्राइव क्या हो गया हमारा वर्ब। इसके साथ वर्ब के साथ क्या ऐड करना है, तो वर्ब के साथ हमें ये ऐड करना है हैज़ प्लस PP फॉर्म। PP फॉर्म मतलब क्या होता है, सॉरी मैंने बी लिख दिया। PP फॉर्म मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जैसे काफ़ी सारे जो आते हैं, जैसे सिट सिट सिट, तो उन तीनों में सेम ही रहता है, लेकिन जैसे हम जैसे कट 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 ले ले उसमें भी तीनों सेम रहते हैं। तो वैसे वक्त पे क्या करते, तो वैसे में तो सिर्फ हैज़ हो गया, दैट्स क्लियर। हैज़ जैसे यहाँ ड्राइवन है तो ड्राइव ड्रो ड्राइवन, ठीक है, तो ये इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमको क्या मिलता है, ड्राइवन। तो ठीक है, तो ही हैज़ दिखे और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ये दिख रहा है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, आई होप आप ये पढ़े ही होंगे। तो इसमें अच्छा ठीक है, ये भी क्लियर कर देते हैं। जैसे यही ड्राइव वाला एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं तो प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट में क्या होगा, ड्राइव का ड्राइव ही रहेगा। ओके, पास्ट में क्या हो जाएगा, ये ड्रॉव हो जाएगा, ड्रोव, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा, ये ड्राइवन। ठीक है, तो यही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है वर्ब का, वही हमको उठाना है। अभी आप सोच रहे हो कि हाँ हाँ ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा था, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी आते हैं कि जो तीनों में सेम ही रहते हैं, कि जो प्रेजेंट में जैसे कट एग्जांपल लेते हैं तो कट प्रेजेंट में भी सेम रहता है, और पास्ट में भी सेम रहता है, और पास्ट पार्टिसिपल में भी वो कट ही रहता है। तो वैसे वक्त पे क्या करना है, तो वैसे वक्त पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैज़ दिख जाए सेंटेंस में, और अगर इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ना यूज़ हो रहा हो वर्ब में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो यूज़ हो गए, लेकिन क्या पता ऐसे सिचुएशंस में आपको आइडेंटिफाई करना था मुश्किल हो जाए, तो उसमें कुछ नहीं, खाली हैज़ देख लो, हो गया आपका काम। लिख दो कि भैया ये पास्ट, सॉरी कौन सा था ये हमारा, पास्ट परफेक्ट है थिंक, या पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो इसमें भी ज़्यादा कोई करना नहीं है, इसमें भी बस यही है कि ही क्या हो गया हमारा, ही तो सब्जेक्ट हो गया है कि नहीं, ही सब्जेक्ट प्लस ड्राइविंग, ध्यान दीजिएगा। ओके, ड्राइव पहले हम ले लेते, तो ड्राइव हमारा हो गया वर्ब। ओके, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, ड्राइव हो गया हमारा वर्ब। अभी यहाँ हैज़ बीन प्लस ING, ये तीन चीज़ें यूज़ की गई हैं, तो हम भी वही तीन लिखेंगे, हैज़ प्लस बीन प्लस, मैं आपको अगेन कह रही हूँ मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, प्लस ING। ठीक है, तो और प्लस अ कार सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये नया का ऐड किया गया है, तो सिंस मॉर्निंग। तो ये हमको क्या बताना चाह रहा है कि ये जो चीज़ है, ये सेंटेंस हमको क्या डिक्लेयर करना चाह रही, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर, यस हमने यहाँ आगे देखते हैं क्या देखा पहले, ही ड्राइव्स अ कार, जो कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। तो क्या था यहाँ पे कि वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, मतलब अभी
नॉर्मल अभी जो वो देख रहा है वही बोल रहा है, जो स्पीक कर रहे हैं, मतलब जो ये सेंटेंस बोलते हैं वो क्या बोल रहा है कि वो अभी गाड़ी चला रहा है, ठीक है। इसमें खाली इतना ही है, बहुत ही सिंपल है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह। अभी नेक्स्ट हमारा कौन सा था, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस में क्या था कि ही इज़ ड्राइविंग अ कार, मतलब अभी फ़िलहाल की बारे में बात की कि अभी वो ना वो 1-2 मिनट पहले का, 1-2 सेकंड पहले का बता रहे हैं, ना ही वो 1-2 सेकंड बाद का बता रहे हैं, अभी का बता रहे हैं कि ही इज़ ड्राइविंग अ कार, मतलब अभी वो गाड़ी चला रहा है। अभी नेक्स्ट कौन सा है, परफेक्ट। ही हैज़ ड्राइवन अ कार, मतलब कि भैया प्रेजेंट में परफेक्टली बताया। परफेक्टली ये तो मैंने फ्लो में बोल दिया, लेकिन परफेक्टली और परफेक्ट टेंस का कोई लेना देना है नहीं दूर दूर तक। तो ही हैज़ ड्राइवन अ कार, मतलब उसने गाड़ी चलाई हुई है। ये ऐसे सेंटेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब पूछते हैं कि गाड़ी चलाना तुम्हें आता है, ऐसे सब, तो इसमें ऐसा आंसर मिलता है, हाँ उसने गाड़ी चलाई हुई है। तो इसको हम पास्ट में तो नहीं कह सकते ना, ऑफ कोर्स पास्ट में नहीं कह सकते, इसको हम प्रेजेंट में ही कह सकते हैं इस सेंटेंस को, कि हाँ उसने भी प्रेजेंट टाइम में गाड़ी चलाई हुई है। ओके। और अभी जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसमें आप समझ रहे होंगे ये वाला परफेक्ट और ये वाला कंटिन्यूस दोनों का मिक्स कर दिया, तो यस ऑफ कोर्स मिक्स किया है। हैज़ और इज़ प्लस आईएनजी, वही यहाँ पे देखो मिक्स किया गया, प्लस बीन लगा दिया, हैज़ बीन प्लस आईएनजी। सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से अभी तक गाड़ी ही चला रहा है। ओके। तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया कि ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से अभी तक गाड़ी ही चला रहा है, तो सब्जेक्ट ही हो गया ना सब्जेक्ट। देन ड्राइव ले लेते हैं पहले, तो ड्राइव हमारा हो गया वर्ब प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस आईएनजी और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बस अच्छा, या मैं आपको ये बताना भूल गई कि यहाँ पे हम एग्जांपल इसी पे से सारा समझ रहे थे, इसलिए वो दिमाग में से निकल गया कि यहाँ जो मैंने हैज़ लिखे इनके साथ हैज़ या हैव दोनों आ सकते हैं। यहाँ ऊपर भी सेम यूज़ होगा कि जैसे ही हैज़, आपने कभी ये सुना अगर यहाँ पे आई हैज़, कभी आपने सुना कि आई हैज़ ड्राइवन अ कार, नेवर, आई हैव ड्राइवन अ कार। तो यहाँ हैज़ की जगह पे हैज़ हैव दोनों लिख सकते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लिखते हैं। ओके, ही हैज़ और हैव। तो यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म बना था एस प्लस वी प्लस, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हैज़ हैव, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस पीपी फॉर्म, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही यूज़ होगा कि ही क्या हो जाएगा हमारा, ही हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब क्या है हमारा ड्राइव, प्लस वर्ब के साथ क्या यूज़ करना है हमें, तो हमें यूज़ करना है हैज़ हैव, हैज़ या है, ओके दोनों यूज़ मत करके आ जाना, हैज़ हैव प्लस बीन एंड प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, बड़ा है लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आपको कहीं आइडेंटिफाई करने को कहा जाए तो आपको क्या क्या चीज़ें पकड़नी है, हैज़ हैव और प्लस बीन, हैज़ या हैव में से कोई भी हो, कोई वो इशू नहीं है, बस खाली हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक होना चाहिए, प्लस उसके साथ बीन होना चाहिए, और जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी अटैच्ड होना चाहिए, बस और कुछ करना नहीं है। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यस, अभी हम चलते हैं पास्ट की तरफ। मैं आपको यहाँ हर एक एग्जांपल डिटेल में समझा रही हूँ, इसके बाद जो मैंने आपको वो वाला कहा था वो वाला हम किस तरीके से देखेंगे कि उसको हम एक बार रीड करके, खाली इसी चीज़, ये जो हमने यहाँ पे सीखा है इसी को हम याद करके वो चीज़ें को हम अगेन एक एग्जाम्पल थ्रू समझ लेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन, बहुत ही क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पे राइज क्या होगा, ई एस दिख रहा है वर्ब के साथ तो हो जाएगा हमारा सिंपल में, इज प्लस आई एन जी दिख रहा है तो वो कंटिन्यूस में हो जाएगा, हैज़ या हैव प्लस पीपी फॉर्म ऑफ द पीपी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज़ हैव दिखे और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिखे, इसका मतलब हो जाएगा परफेक्ट। अभी परफेक्ट और कंटिन्यूस में क्या है, इज आई एन जी और हैज़ हैव प्लस
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों का समझो, इन दोनों का एडिशन हम लोगों को ये मिलेगा, कुछ इसी तरह से है। तो यहाँ पे हैज़ है तो लगेगा ही हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। देन बीन, बीन यहाँ पे न्यू वाला है जो ऐड हो रही है, तो ये बीन लगेगा। एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज़ ड्राइविंग। हैज़ बीन या हैव भी हम यूज़ कर सकते हैं, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। तो आपको बस यही चीज़ें पकड़नी है एंड देन सॉल्व, यू कैन डू इट। ओके, अभी चलते हैं पास्ट की तरफ। तो पास्ट में क्या है कि ही ड्रोव अ कार, तो ही तो हमारा एज यूजुअली सब्जेक्ट ही है। ड्रोव क्या हो गया हमारा वर्ब, लेकिन ये पास्ट फॉर्म में है प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो जो हमारा प्रेजेंट था उसमें ड्राइव होता है, देन जो ये प्रेजेंट था ना हमारा, देन पास्ट में हो जाएगा ड्रोव जो कि यहाँ पे यूज़ हुआ है, एंड फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में विल ड्रोव हो जाएगा। अभी आप सोचेंगे मैंने तो ड्राइवन बताया था, मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ। फ्यूचर में हो जाएगा विल ड्रोव, लेकिन मैंने क्या कहा था, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में वो ड्राइवन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, नहीं तो ये ज़्यादातर फ्यूचर और पास्ट पार्टिसिपल में ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या था, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये था कि एस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं, अगर आपको पास्ट फॉर्म दिखे वर्ब का, उसके आगे पीछे कुछ ना हो, तो बस ये हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था ना, कि यहाँ कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा था इज़ ड्राइविंग, लेकिन पास्ट में तो इज़ का वॉज हो जाता है कि नहीं, तो इसका वॉज हो जाता है, ये हम सबको पता है। तो पास्ट में इसका वॉज हो जाएगा और आईएनजी तो वही रहेगा। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो हमारा होगा वो ड्राइव, ड्राइव प्लस वॉज वर, जैसे हम लोग वहाँ हैज़ हैव यूज़ करते थे, यहाँ पे वॉज वर कि एक या दो से ज़्यादा हो प्लस वो पास्ट में हो, तो वहाँ पे हम वर यूज़ करते हैं, ओके। एंड प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस आईएनजी आएगा यहाँ पे, प्लस आईएनजी एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वॉज या वर दिखे, वॉज या वर दिखे और साथ में जो वर्ब के साथ आईएनजी दिखे, इसका मतलब वो क्या होगा, कंटिन्यूस में हो गया। अब ये ही हैड ड्राइवन अ कार, तो यहाँ पे हमारा हम स्टैंडर्ड फॉर्म ही बनाएंगे हर बार। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का एस नहीं होता, ये सब्जेक्ट का एस लिखा है मैंने। देन ड्राइवन, तो ड्राइवन यहाँ पे अगेन देखिए ड्राइवन पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है, तो पहले हम ड्राइव को निकाल लेंगे वर्ब, देन प्लस हैड। अभी आप सोच रहे होंगे जैसे हैज़ के साथ हमने हैज़ हैव किया, तो हैड के साथ कोई ऑप्शन में है, तो जी नहीं, हैड सिर्फ हैड रहता है, उसको कहीं पर भी कोई चेंजेस आएंगे नहीं। प्लस, तो हेड का हेड रहेगा, ये तो क्लियर हो गया आई होप, हेड के साथ हेड ही रहेगा, एंड ड्राइवन, ओके, पीपी फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर आइडेंटिफाई करना है, तो आपको बस क्या देखना है, हेड होना चाहिए, साथ में जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होना चाहिए, बस ये दो चीज़ें हैं। तो वो क्या बन गया आपका, क्या बन गया, ये हमारा हो गया परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। अभी जो नेक्स्ट लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट का जो लास्ट है वो है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो पहले हम सेंटेंस रीड कर लेते हैं। ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM, मतलब कि वो अपनी गाड़ी तब से 6 AM तक उसने चलाई। कार सिंस 6 AM मतलब वो अपनी कार 6 AM से चला रहा था, ओके। यहाँ पे था, और वहाँ जो ने बगल में देखा था ना जो
सिंपल में था, उसमें क्या है कि वो सुबह से अपनी गाड़ी चला रहा है, अभी भी मतलब चला रहा है, लेकिन सुबह भी चला रहा था, सुबह से अभी तक वो चला रहा है। और यहाँ पे क्या, उसने सुबह से वो गाड़ी चला रहा था, अभी नहीं चला रहा, ये डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन वो सुबह से चला रहा था। ओके, तो यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, तो ही क्या हो गया हमारा, ही सब्जेक्ट हो गया, प्लस ड्राइव हमारा हो जाएगा वर्ब, प्लस हेड, तो मैंने बताया था हेड का हेड ही रहता है, देन बीन प्लस आईएनजी, बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो बस अगर आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट का अगर आइडेंटिफाई करना है तो हेड देख लीजिए, बीन देख लीजिए और आईएनजी देख लीजिए वर्ब के साथ, बस और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। अगर ये तीन चीज़ मिल जा रही हैं आपको, देन फिनिश यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या हो गया हमारा, पास्ट का भी पूरी सीरीज़ ख़त्म हो गई। अभी हमारा जो लास्ट है उस पर चलते हैं, फ्यूचर पे। ओके, तो फ्यूचर में भी इसमें तो बहुत ईजी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ही विल ड्राइव अ कार, तो ही क्या हो गया, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, विल ड्राइव क्या हो गया हमारा वर्ब, है कि नहीं। फ्यूचर में जैसे मैंने आपको बताया था, ड्राइव, ड्रोव, विल ड्रोव, ठीक है। तो प्रेजेंट में हो जाएगा ड्राइव, पास्ट में हो जाएगा ड्रोव, एंड पास्ट पार्टिसिपल में ड्राइवन हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में वो विल ड्रोव हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको क्या देखना है, बस इतना देखना है कि वर्ब के साथ विल या शैल, बस ये दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ हो सकती है। ये दोनों बस अगर लगी हों, अगर ये दोनों लगी हों तो बस, और कुछ नहीं, वो हो गया। विल या शैल दिखे सेंटेंस में, इसका मतलब समझ लीजिए फ्यूचर का है। उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि जैसे सिर्फ विल है और जो वर्ब का जो सिंपल फॉर्म है, पास्ट फ्यूचर फॉर्म है जो नॉर्मल वर्ब का फॉर्म होगा, अगर ये दो चीज़ दिख रही है तो मतलब वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। अभी आगे चलते हैं। ही विल बी ड्राइविंग अ कार, मतलब कि वो अपनी गाड़ी चलाता रहेगा, मतलब चलाएगा, इन फ्यूचर में चलाएगा। तो ही क्या हो गया, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल बी प्लस ड्राइविंग। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट, ये तो मैंने बताया था कि विल और शेल होता है वो हर एक चीज़ में कॉमन होता है फ्यूचर के टेंस में। तो विल है, इसका मतलब ये तो पक्का कि फ्यूचर टेंस है ऑफ कोर्स। उसके बाद में लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो उसमें आपको क्या करना है कि अभी नेक्स्ट चीज़ पे ध्यान देना है कि ड्राइव क्या हो गया, ड्राइव हमारा वर्ब हो गया, बी एन आई एन जी प्लस बी प्लस आई एन जी, और विल शेल तो हमारा रहना ही रहना है। तो विल या शेल दोनों नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसा हो, ठीक है। आई के साथ आपने विल ऑफ कोर्स देखा होगा, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे क्या कहते हैं सब्जेक्ट होते हैं कि जिसके साथ हम विल यूज़ नहीं कर सकते, उसके साथ शैल ही यूज़ होता है। ओके, तो ये हो गया प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल तो रहेगा ही रहेगा फ्यूचर में, तो आपको देखना क्या है, बी एंड आई एन जी, ये अगर आपको मिल रहा है तो ये आपका होगा कंटिन्यूस में। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट में क्या है, तो इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं पहले। ही विल हैव ड्राइवन अ कार, तो यहाँ पर भी हैव हैज़ हो सकता है। ओके नहीं, यहाँ पे सिर्फ हैव ही रहेगा। क्यों हैव रहेगा, बिकॉज विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये मैं आपको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बना देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल क्या हो गया हमारा, विल शेल तो यूज़ होना ही होना है। ओके, पास्ट फ्यूचर का है इस वजह से, तो ये हो गया हमारा विल शेल प्लस हैव प्लस पीपी फॉर्म ऑफ द वर्ब। पीपी फॉर्म मतलब क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमने आगे देखा, हर एक परफेक्ट में परफेक्ट टेंस जितने भी होंगे उसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ ही हुआ रहेगा। जैसे आप कोई सेंटेंस लेके बैठे हैं, अभी आपको उसमें पता लगाना है कि ये कौन सा पार्ट है, टेंसेस में कौन सा पार्ट है। तो अगर आपको जैसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब दिख रहा है तो ये तो क्लियर हो गया ये परफेक्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। ये दिखाने के लिए आपको जैसे फ्यूचर में होगा तो विल तो ऑफ कोर्स यूज़ हुआ होगा तो फ्यूचर में लिख दीजिए। अगर जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा था ना, हैड यूज़ हुआ हो, इसका मतलब कि वो क्या है, वो पास्ट में है। और हैज़ यूज़ हुआ हो, हैज़ या हैव, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमको मिल रहा है कि ही विल हैव ड्राइवन अ कार,
तो विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज इक्वल टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो हमारा लास्ट एंड द फाइनल वन है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट इज इक्वल टू परफेक्ट प्रेजेंट, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है कि नहीं। तो उसमें भी हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, विल हैव तो रहेगा ही, यहाँ हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पर भी विल हैव था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे पीपी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ था, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ था, और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज़ हुआ, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, आईएनजी। तो आपको अब बस क्या ध्यान रखना है, ओके शायद आवाज़ नहीं आएगी, मैं अगेन बोलती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ही विल हैव ड्राइविंग अ कार एट 6 AM टुमारो। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या था ना कि विल हैव, तो यहाँ पर भी भैया यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी है, तो हमको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो आइडेंटिफाई आपको इस तरीके से करना है कि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ था ना, यहाँ पे ड्राइवन, और यहाँ पे ड्राइविंग यूज़ हो रहा है, मतलब आईएनजी। तो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या मिलता है कि ही हो गया सब्जेक्ट, विल हैव, विल तो रहना ही रहना है, विल या शेल कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस हैव प्लस आईएनजी। यहाँ देखिए हम वर्ब लिखना भूल गए, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ हुआ हो, विल या शेल तो रहना ही रहना है फ्यूचर में, और हैव यूज़ हुआ हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे जो पूरा चार्ट है वो मैंने क्लियर कर दिया, बहुत ही क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, ईएस लेके रहेगा वर्ब के साथ। कंटिन्यूअस में क्या होता है, ईज या वॉज, सॉरी क्या ईज लगा रहेगा, ईज एम या आर, जैसे आई होगा तो आई के साथ ईज नहीं यूज़ होगा, है कि नहीं। तो आई के साथ क्या यूज़ होगा, आई के साथ एम यूज़ होता है, तो ईज एम आर हो, या फिर सॉरी ईज हो, एम हो या आर हो, ये तीनों हो, प्लस उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा, उसका मतलब वो कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट। तो परफेक्ट में क्या यूज़ हुआ रहेगा, हैज़ ड्राइवन, तो हैज़ हैव हो प्लस पीपी फॉर्म ऑफ द वर्ब, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ ड्राइवन, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या देखेंगे, ही हैज़ बिन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, तो हैज़ हैव हो, हैज़ या हैव हो प्लस बीन हो प्लस आईएनजी हो वर्ब के साथ, तो वो क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। पास्ट में क्या होगा कि जो वर्ब होगा वो पास्ट फॉर्म में लिखा होगा ऑफ कोर्स, तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। देन ही वॉज ड्राइविंग अ कार, मतलब वॉज हो या वर हो, मैंने आपको बताया था वॉज या वर, ठीक है। वॉज वर हो उसके साथ ड्राइविंग, मतलब आईएनजी यूज़ हुआ हो वर्ब के साथ, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। देन हैड, मतलब हैड होना चाहिए, हैड कहीं पर भी बदलाता नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था आप हैज़ हैव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपको सिर्फ हैड ओनली यूज़ करना है यहाँ पे, और कोई नहीं, मतलब इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट को बदलाना हो चाहे जो होना हो, लेकिन ये तो भैया हैड ही रहेगा। प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वो क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, ओके, प्लस हैड हो, तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अभी हैड हो प्लस बीन हो प्लस आईएनजी हो वर्ब के साथ, तो वो क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही विल, अभी फ्यूचर में तो आपको ये देख ही लेना कि अगर विल या शैल पूरे भी सेंटेंस में कहीं पर भी दिखते हैं, इसका मतलब कि ये फ्यूचर के ऊपर आधार सेंटेंस है, ठीक है। ड्राइव सिंपल लिखा है ड्राइव, उसके आगे पीछे आईएनजी ईज है, कुछ नहीं, सिर्फ विल ड्राइव है, इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है। विल बी ड्राइविंग, तो बी आ गया प्लस आईएनजी आ गया, तो कंटिन्यूस में बन जाएगा, आईएनजी मतलब कंटिन्यूस ही है, आईएनजी हो प्लस बी हो तो वो कंटिन्यूस हो गया। परफेक्ट में क्या होगा, हैव का हैव ही रहेगा, यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, सिर्फ हैव रहेगा, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट में क्या होता है कि पीपी फॉर्म ही यूज़ होता है, उसके साथ आप जैसे पास्ट में हमने देखा कि हैड यूज़ किया था,
और प्रेजेंट में हमने देखा हैज़ हैव हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि उसमें सिर्फ हैव यूज़ करना रहता है और वो क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। भी जो हमारा लास्ट है, ओके हमारा लास्ट है वी विल हैव ड्राइविंग अ कार एट 6 AM टुमारो। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, बस बेसिकली एक सेकेंड, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, प्रेजेंट पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, ही विल हैव ड्राइविंग। तो मतलब यहाँ पे विल होना चाहिए, विल शैल होना चाहिए, तुमको पता ही है फ्यूचर में फिर विल या शैल यूज़ होगा ही होगा। विल शैल हो प्लस हैव हो, हैव तो यहाँ ऊपर भी हमने देखा था परफेक्ट में भी, तो हैव हो प्लस आईएनजी हो। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अगर यूज़ हुआ हो तो वो फिर परफेक्ट में हो जाएगा, ओनली परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे विल और हैव प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ तो ये क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप मैंने आपको ये पूरा चार्ट एकदम डिटेल में समझाया है, होप आपको पता चला हो, इसमें आशा रखती हूँ। और इसी आशा के साथ हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके तो दोस्तों मैंने वो कंप्लीट कर लिया था वाला चार्ट और मैंने आपको बताया था मैं आपको एक और एग्जांपल थ्रू समझाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, यहाँ मैं आपको जो हमने सीखा था उसके प्रूफ में एक दूसरा एग्जांपल मैंने मतलब लिया है, उसके ऊपर समझा है कि ही अपलोडेड वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पे देखिए उसमें हमने पहला प्रेजेंट था, उसके बाद में पास्ट था और फ्यूचर था, ठीक है। आगे वाले में ऐसा था कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और यहाँ पे थोड़ा अलग मैनर यूज़ की गई है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कोई बात नहीं, हम पहले प्रेजेंट देखेंगे फिर पास्ट देखेंगे एंड देन फ्यूचर। तो प्रेजेंट में क्या, ही अपलोड्स वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब प्लस क्या था हमारा उसमें सब्जेक्ट, यहाँ लिखते हैं बड़े अक्षर में एस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस हो और प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा क्या बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बस वही यहाँ पर भी हुआ है। देन कंटिन्यूस टेंस में क्या करना है, ईज एम आर हो प्लस आई एन जी हो तो वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या था, हैज़ या हैव हो प्लस जो हमारा परफेक्ट में क्या था ना, पीपी फॉर्म था ना परफेक्ट में, पास्ट पार्टिसिपल, तो ये अपलोडेड हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैज़ हो प्लस हैज़ हैव हो प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन हैज़ बीन प्लस आई एन जी, हैज़ बीन प्लस आई एन जी हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बाद में हम आते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट में क्या होगा कि कुछ आगे पीछे कुछ होगा नहीं, बस जो वर्ब होगा उसके पीछे डी या ईडी लगा होगा। ये मैंने आपको शायद बताना मेरा रह गया था, लेकिन डी या ईडी लगता है पास्ट फॉर्म में। काफ़ी बार ऐसा भी होता है, जैसे हमने आगे एग्जांपल देखा ही ड्राइव्स अ कार, तो ड्राइव में हम ईडी नहीं लगा सकते कि ड्राइव्ड अ कार, उसमें हमको ड्राइव्स लिखना पड़ता है, या ड्राइव्ड भी लिख सकते हैं लेकिन उसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो ड्रोव हो जाता है। तो इसलिए ई डी या ईडी मतलब डी लगे, मतलब जो हमारा मेन पॉइंट है वो है कि पास्ट फॉर्म होना चाहिए वर्ब का। तो यहाँ पे अपलोडेड लिखा है, पास्ट फॉर्म हो गया, ईडी लगा है इस वजह से, तो सिंपल पास्ट टेंस ही बन गया। फिर यहाँ पे वॉज या वर मैंने आपको बताया था याद हो तो, वॉज वर प्लस आई एन जी तो ये होगा कंटिन्यूस में। हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैंने आपको बताया था परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होना ही होना है। हैड हो प्लस ई मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट टेंस। देन परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, ही हैड बीन अपलोडिंग वीडियोस, तो हैड बीन हो प्लस आई एन जी हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ओके अभी चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में क्या होता है, विल हो, ये तुमको पता है कि विल या शेल होता है, ये प्लस आई एन जी हो, विल बी प्लस आई एन जी, ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। ही विल हैव अपलोडेड मतलब विल तो होना ही होना है, ये चीज़ तो कॉमन ही है। विल हैव प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैव प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारा क्या हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देन परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट में तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होना ही होना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ अलग है, आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने तो भाई उसमें देखा था पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द यूज़ मतलब वर्ब यूज़ हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा ही वुड हैव बीन,
तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब अपलोडिंग नहीं लिखा है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब वो है वुड। विल का क्या हो गया वुड। वैसे ही अगर यहाँ पे शैल होता अगर इनकेस, तो शैल का क्या हो जाता शुड। तो ओके, तो यहाँ पे वुड हैव बीन, वुड क्या हो गया हमारा वुड, विल का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो वुड हो जाएगा। तो वुड हैव बीन प्लस आईएनजी, आईएनजी तो अब यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ वुड हैव बीन आएगा, तो वो हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे वुड हैव बीन, ओके, वुड हैव बीन अपलोडिंग वीडियोस, मतलब हैव बीन यूज़ हुआ होगा प्लस आईएनजी यूज़ होगा। अभी एक कन्फ्यूजन जो है वो होगी आप में, ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए। अगर हुई इसका मतलब अच्छा है, अगर आपको डाउट अराइज़ हो रहा है कि, तो मुझे ये इतना अच्छा लगेगा कि आपको डाउट अराइज़ हुआ, बिकॉज मैंने जो आपको समझाया वो आप समझे, तभी डाउट्स होते हैं, जब समझते हैं तभी डाउट्स होते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी ओके, यहाँ पर भी हैव बीन यूज़ किया गया है, वुड हैव बीन प्लस आईएनजी यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये तो दोनों सेंटेंस देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो हाँ, यही फैक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब अगर नॉर्मल वर्ब यूज़ हुआ हो, कि जिसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं, जिसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग नहीं हो जाता, जैसे ड्राइव का ड्रो हो जाता था तो उसमें हम लोग समझ जाते थे, लेकिन इसमें उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी हो जाता है, तो वो दोनों सेम रहेंगे। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई अगर करना होगा ना, तो आप दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो वो राइट ही माना जाएगा। जानते हैं क्यों? अगर जैसे उन लोगों ने परफेक्ट, ये ज़्यादातर आपको कन्फ्यूजन करने के लिए यूज़ कई बार किए जाते हैं, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज होके शायद कुछ ना लिखे हो, क्वेश्चन छोड़ दे, लेकिन ऐसे वक्त पे आपको क्या करना है, दोनों ही चीज़ें लिख देनी है। या फिर आपको जो दोनों सेंटेंस में जो जो चीज़ें अलग हैं, कुछ भी चीज़ अगर अलग हो रही है, जैसे यहाँ पर तो सेम है हर एक चीज़, लेकिन अगर कुछ भी चीज़ अलग हो रही है तो उस पर ध्यान दीजिए कि दोनों में ये वर्ड अलग यूज़ है, तो वो वर्ड उसमें है इसमें नहीं है, तो वो क्यों ऐसा है, तो उसके ऊपर से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन जैसे अगर दोनों, जैसे यहाँ पे दिया गया है इस सिचुएशन में, जैसे हम लोगों को दिया गया है यहाँ का, अगर देखें तो यहाँ पर हम लोगों को दोनों चीज़ें सेम दी गई हैं, ठीक है, ये दोनों सेम दी गई, तो उस वक्त अगर आप ये लिखें तो भी राइट है, ये लिखें तो भी राइट है। या फिर आप सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर तो नहीं यूज़ हुए हैं और वर्ड्स, लेकिन अगर दोनों सेंटेंस में और कोई भी वर्ड एडिशनल यूज़ हुआ है तो वो वर्ड के ऊपर से आप बाद में जजमेंट दे सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि क्या होता है कैसे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कोई भी अगर कहीं पे डाउट आपका रह गया है या फिर आपको कुछ नहीं पता चला है तो प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन में पूछिए प्लीज़, एंड मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपके जो डाउट है, आपका जो क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर दे सकूँ। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, इसी आशा के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। और एक टिप है कि ये जो भी मैंने यहाँ पे करवाया, इसका जो मैंने आपको हर एक में स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने आपको कहा था कि नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में, तो मैंने आपको जिस तरीके से कहा, इसको जो जितने भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपका लिख के दिए थे ना, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म एक पेज में लिख लीजिए, किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे ओके जैसे यहाँ पे ये पूरा चार्ट है ना, तो पहले तो ये जो इतना जो चार्ट है ना यहाँ का, ये चीज़ इतना तो बना लीजिए, और यहाँ जो एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, उसके जगह पे क्या कीजिए, वो जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिए थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ कर लीजिए। यहाँ सब जगह मैंने आपको हर एक कॉलम का जूम करके मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाए थे, तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ लिख लीजिए, और उसको ऐसी जगह पे रखिए कि जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती ही पड़ती है। जैसे कि आप रात को सोने जाते तो जहाँ पर भी सोते हैं बेडरूम में अपने, तो सामने की जो वॉल है वहाँ पे लगा दीजिए, और वहाँ पे जब तक आप सो रहे हैं तब तक उसको एक बार देख लीजिए, वो रिवाइज़ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है ना कि इसमें आपको कभी भी कुछ भूलने के लिए, दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अगर आप कभी कुछ भूल जाएंगे ना तो वो चलेगा नहीं। पहला है ग्रामर, दूसरा है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स और ग्रामर दोनों ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप कभी कुछ भूल नहीं सकते। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, क्या आप ये बोल सकते हैं कि मैथ्स में 2+2 हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़े थे, 2+2 4 होता है कि नहीं, लेकिन अगर वही हम 10th स्टैंडर्ड में आके या 12th स्टैंडर्ड में आके अगर हम ये बात करें कि 2+2 तो मैं भूल गई, तो कैसे नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो उस तरीके से ग्रामर में भी होता है।
कि ये अगर आप यही भूल जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ ग्रामर और मैथ्स ये दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको कभी कुछ भूलने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये अगर आप बना के रोज़ ये मैंने जो आपको टिप दी उसको फॉलो करेंगे, या फिर जैसे कहीं पर आप स्टिक नहीं कर सकते अपने नोट्स को, तो रोज़ सुबह जस्ट एक बार उठ उसको देख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार देख लीजिए, आपको अपने आप वो याद हो जाएगा। तो इससे बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपके दिमाग में से कभी भी ये चीज़ें निकलेंगी नहीं और ये लॉक हो जाएंगी। और आई होप आप मेरी टिप फॉलो करेंगे। तो यस, यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।